हेलो दोस्तों। आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा बहुत बेसिक नेचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो है एयर सर्किट ब्रेकर, एसीबी। बहुत सारे सर्किट ब्रेकर में से ये भी एक कैटेगरी है जिसे हम लोग एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। बेसिक नेचर वही है, फॉल्ट क्लियरेंस एंड सर्किट को ब्रेक करना, सर्किट को आइसोलेट करना। ये बेसिक नेचर होता है सारे सर्किट ब्रेकर का। अब यहाँ पे जो एयर टर्म यूज़ हुआ है, इसका मतलब, इसका मैकेनिज्म जो है आर्क क्वेंचिंग के लिए। जो आप जानते हैं आर्क क्वेंचिंग क्या होता है। जब हाई वोल्टेज में हम लोग किसी भी सर्किट को ब्रेक या मेक करते हैं, हाई वोल्टेज के कारण जो आर्क क्रिएट होता है उसको मिनिमाइज़ करना, उसको एलिमिनेट करने को हम लोग आर्क क्वेंचिंग कहते हैं। और एयर सर्किट ब्रेकर जिस मैकेनिज्म के साथ आर्क क्वेंच करता है, आर्क क्वेंचिंग का इसका जो तरीका है वो है एयर मीडियम के माध्यम से आर्क के लेंथ को बढ़ा देना, और लेंथ को बढ़ाने के साथ साथ उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाना, और इसी तरह हम लोग आर्क को एक्सटिंग्विश करते हैं। जो हाई वोल्टेज आर्क है उसको एक्सटिंग्विश करते हैं। तो इसी टर्म को हम लोग आर्क क्वेंचिंग कहते हैं। वेरी बेसिक फंडामेंटली यही है। अब जो एसीबी होता है वो हम लोग ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम मीडियम वोल्टेज सर्किट आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं। मीडियम वोल्टेज सर्किट आइसोलेशन। अब ये मीडियम वोल्टेज जो है, ये आप 380 वोल्ट एसी से लेके आप इसको 750 तक ले सकते हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं किसी भी सर्किट में सर्किट ब्रेकर यूज़ करने का जो सबसे मेन टारगेट होता है वो है फॉल्ट प्रोटेक्शन। किसी भी डिवाइस को फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। और एसीबी भी उसी कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे हम लोग जो एसीबी इस्तेमाल कर रहे हैं, एसीबी हम लोग इन जनरल हम लोग ओवर करंट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग एडिशनली इंस्टैन्टेनियस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टैन्टेनियस फॉल्ट, जिसको हम लोग आई में डिनोट कर सकते हैं। तो एल हो गया ओवर करंट फॉल्ट, एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जी स्टैंड्स फॉर अर्थ फॉल्ट, और जैसे कि मैंने कहा कि आई स्टैंड्स फॉर इंस्टैन्टेनियस फॉल्ट। ठीक है। आइए बहुत जल्दी से हम लोग देख लेते हैं आज जो सर्किट ब्रेकर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जो एसीबी के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सर्किट ब्रेकर है क्या, उसको कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उसके क्या क्या रेटिंग होते हैं। तो आज का जो सर्किट ब्रेकर है वो है ABB सेस 4S40, राइट। तो इसके जो रेटिंग्स हैं वो आपको सर्किट ब्रेकर नेम प्लेट में इस तरह दिख जाएंगे। पहले IU 4000 एम्पियर्स, UE यानी कि ये है मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये है मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 690 वोल्ट AC। और आप जो ICW देख रहे हैं ये है मैक्सिमम विथस्टैंड कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, तो ये कितना है 75 किलो एम्प्स फॉर 1 सेकेंड डिले। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा और डिटेल में कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। और ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं ये है 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, यानी कि 50 और 60 हर्ट्ज बोथ केस में हम ABB के इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको और कुछ रेटिंग देखने को मिल जाएंगे।
जैसे कि ICU 75 किलो एम्प्स, ICS 75 किलो एम्प्स। अब जान लेते हैं कि एक्चुअली ये ICU और ICS होता क्या है। एक्चुअली देखिए, जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में हम लोग दो तरह के कैटेगरी लेते हैं। पहले, अगर शॉर्ट सर्किट क्लियर होने के बाद अगर ब्रेकर यूजेबल है, इसका मतलब फॉल्ट क्लियर होने के बाद अगर सर्किट ब्रेकर यूजेबल है, उसको इस्तेमाल कर लायक है, तो उसे हम ICS के अंतर्गत कैटेगराइज करते हैं, यानी कि सर्विस कैपेसिटी। तो अगर फॉल्ट क्लियर होने के बाद सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल के लायक नहीं है, यानी कि सिर्फ एक ही टाइम पे वो फॉल्ट क्लियर कर सकती है लेकिन उसके बाद इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि रीयूजेबल नहीं है, तो उसको हम लोग अल्टीमेट कैटेगरी में डालते हैं। करेक्ट है? एक है सर्विस कैपेसिटी और एक अल्टीमेट कैपेसिटी। सर्विस कैपेसिटी में हम लोग सर्किट ब्रेकर को रीयूज़ कर सकते हैं आफ्टर फॉल्ट क्लियरेंस, लेकिन अल्टीमेट कैपेसिटी रीच होने के बाद हम लोग सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस मॉडल में बोथ केस में 75 किलो एम्प्स दिया हुआ है। इसका मतलब 75 किलो एम्प्स जो है उसको हम लोग मैक्सिमम रेटिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट मान के चलते हैं। अब देखेंगे कि जो कैट बी है, यहाँ पर जो कैट बी यानी कि जो सिलेक्टिविटी कैटेगरी है, इस कैटेगरी बी का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, दोनों तरह के कैटेगरी होते हैं। एक है कैटेगरी ए, दूसरा है कैटेगरी बी। अब जो कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी में होता यह है कि जो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ICW शॉर्ट सर्किट विथस्टैंडिंग कैपेसिटी दिया रहेगा विथ सम डिले टाइम। अगर कैपेसिटी के साथ साथ हम लोग डिले टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कैटेगरी बी में आता है। अगर विथस्टैंड कैपेसिटी के साथ साथ हम डिले टाइम नहीं देते हैं तो वो कैटेगरी ए में आता है। करेक्ट है दोस्तों? जितना भी हम लोग रेटिंग के बारे में देखे और समझ गए, वो सब एक स्टैंडर्ड के अंतर्गत है और उस स्टैंडर्ड का नाम है IEC 60947/2। IEC 60947/2। इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कोई भी मैन्युफैक्चरर ACB के रेटिंग, ACB के कैटेगरी डिफाइन करता है। करेक्ट है? तो और कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और जैसे कि YO ओपनिंग कॉयल, YC क्लोजिंग कॉयल एंड YU अंडर वोल्टेज कॉयल। दोस्तों कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो चैप्टर कैसा है, और आगे और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।